बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम एहसन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और वो मरहला आ चुका है और एग्ज़ाम जो टेस्ट था पहला एसएसटी जनरल का वो आज हो चुका है। और इस हवाले से जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ और जैसे हमें पेपर मिला तो हमने उसको सॉल्व कर लिया है। और इस वीडियो में हम जो है जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम उर्दू और सिंधी के लिए वो अलग से बनाएंगे। तो इसमें हमने जो बाकी 3 पोर्शंस हैं उसको हमने सॉल्व कर लिया है जनरल के। तो चले हम स्टार्ट करते हैं पेपर्स को, ताकि आप लोग अपनी की मुरतब कर सकें और आप देख सकें आपने कौन कौन से सवाल सही किए हैं और आपको अपना आइडिया हो सके कि आपके कितने मार्क्स आ चुके हैं। तो जो हमने पेपर सॉल्व किया है वो पेपर कैटेगरी ए है और ये पेपर पूरा पेपर पीडीएफ में और इमेज फॉर्म में हमारी वेबसाइट pegamsin.com पे भी पड़ा हुआ है शॉर्ट पेपर सेक्शंस में। और अभी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहला क्वेश्चन था हसन अली अफंदी को मोहम्मद इंस्टीट्यूशन कायम करने का जो है मशवरा किसने दिया था। द ही इज़ जस्टिस सईद अमीर अली। और नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन कायद आज़म के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे वो थे स्टैनली वोल्पर्ट। और उसके बाद जो था नेक्स्ट क्वेश्चन है लायलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रखा गया था, वो सितंबर 1977 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की जो पहली कंपनी पाकिस्तान में रन अप कर रही थी वो था ओरिएंट एयरवेज़। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वज़ीर खान मास्क जो है वज़ीर खान मास्क लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन शाह वलीला का नाम जो है कुतुबुद्दीन अहमद था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साल में मौलवी तमीज़ुद्दीन ने जो है डिज़ोल्व असम्बली की थी, तो वो है 7 नवंबर 1954। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बरतानिया ने पंजाब पे कब कब्ज़ा किया था, तो वो डेट है 1849। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ भी बताता चलूँ कि मैं आपको सिंपल जो है जवाब सही बताता जा रहा हूँ, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज जो है पेपर टाइप वाइज जो है इसकी सीक्वेंस चेंज है। तो डेट्स वाई आप अपनी पेपर की कैटेगरी वाइज जो है सवाल क्वेश्चंस के आंसर्स देख के अपनी सीक्वेंस खुद मरतब कर सकते हैं जो आपकी पेपर में आई थी। तो उसके बाद था हु इस्टेब्लिश्ड विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर इन 1864, तो ही वाज सर सैयद अहमद खान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन 11 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड फ्राम द फॉलोइंग विच इज़ स्पेल्ड रॉन्गली, तो वो जो है पर्सनल ऑप्शन नंबर बी वो उसकी स्पेलिंग गलत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 99 ईयर्स इज़ कॉल्ड, तो इसका जो है गेनेरियन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इडियम ही लेफ्ट द टाउन अंडर क्लाउड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन डिसग्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है meaning of the idiom she tried to slip off but was caught immediately, तो इसका राइट आंसर होगा लीव क्वाइटली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर्सन हु पास थ्रू द गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो इसके ऑप्शन नंबर बी है ट्रेसपासर। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, इसका जो ऑप्शन नंबर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा पेनोरामा। और नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द alternate which expresses the same sentence in passive voice, we waste much time on ट्रिफल्स, तो मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफल्स, इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द अल्टरनेट which expresses the same sentence in passive voice, one should not give unsolicited advice, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ ग्रिफ्टी वो होगा डिसअपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ गॉडी, इसका ऑप्शन नंबर बनेगा ड्रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गज़वा खंदक, तो गज़वा खंदक का दूसरा नाम जो है गज़वा अहज़ाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ, ईयर ऑफ ग्रीफ में जो है हज़रत अबू तालिब और हज़रत बीबी खदीजा का इंतकाल हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच how many times the word Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been named mentioned in the Quran, तो ऑप्शन नंबर बी ये है
4 दफ़ा। इसके बाद फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम वाज बिल्ट इन, पहली हिजरी में जो है पहली मॉस्क थी। और उसके बाद जो है द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट इज़ हज़रत अवैस करनी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ रहे हैं, व्हाट इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन द वे टू मिना। तो ये है कलमा तौहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग दी हज टचिंग द हजर अस्वद इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किबला वाज चेंज फ्रॉम अल अक्सा मॉस्क टू मस्जिद अल हराम। इसका राइट आंसर है शाबान 2AH और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल्ड प्रॉफिट्स अंकल हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो उनको जो शहीद करने वाली थी वो हिंदा बिनते उबैदा थी, उतबा थी, जो कि अबू सुफियान की। इस सवाल में करप्शन कर लें, ये जो राइट आंसर है ये है वहशी बिन हर्ब, जो कि गुलाम था। और हिंदा बिनत उतबा के कहने पे उसने उसको हज़रत हमज़ा को शहीद किया था। तो ये ऑप्शन नंबर बनेगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फॉट इन 5 हिजरी में ग़ज़वे खंदक लड़ी गई थी। उसके बाद सिविक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट डज द टर्म सिटीजनशिप रेफर टू। तो सिटीजनशिप रेफर्स जो है वो है मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी विद राइट्स एंड डैश डैश। जो ये वाला ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सिविक्स। तो इसमें जो आता है वो है अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स। तो सिविक्स में जो कवर होते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सिटीजनशिप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सिविक्स एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स। तो इट इम्पैक्ट्स बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स। तो द नेचर ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which social science is closely associated with the study of human behaviors in groups। तो सोशियोलॉजी जो है कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं, और इंडिविजुअल स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको कहते हैं साइकोलॉजी। तो बेसिक डिफरेंस ये है, एक सोसाइटी की जो थीम होती है उसकी अगर जनरल बिहेवियर्स को आप काउंट करेंगे तो वो आप काउंट करेंगे सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the which human rights treaty specifically addresses the rights of children। तो ये जो है ट्रीटी है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, अलोकेट पावर्स एंड परफेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the concept of social safety nets in the context of social services। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, programs and policies designed to provide financial and social support to the individuals facing hardships। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which UN agency is dedicated to addressing the needs of refugees and displaced person। तो that is यूनाइटेड नेशंस हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, UNCHCR। तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है आज के पेपर का। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सिंधी और उर्दू के जो सेक्शन है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपकी की कंप्लीट हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।